राधे राधे। चलिए बढ़ते हैं अपनी गीता यात्रा के अगले सोपान पर। भगवान कृष्ण अध्याय 3 में स्पष्ट कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस सृष्टि में 2 तरह की निष्ठाएं हैं, अर्थात 2 तरह के मार्ग हैं। बहुत सरल भाषा में अगर कहें तो 2 ही तरह के मार्ग मनुष्य के लिए अवेलेबल है। वो क्या है? ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग। कितना तो स्पष्ट कहा भगवान कृष्ण ने कि द्वाविमौ पुरुषौ लोके शरश्चाक्षर एव च। हे अर्जुन, इस लोक में, इस पृथ्वी पर, इस सृष्टि में सिर्फ 2 ही तरह के पुरुष होते हैं, शर और अक्षर, अर्थात जड़ और चेतन। एक वो जिसका शरण, जिसका क्षय निश्चित है, और एक वो जिसका कोई क्षय नहीं होता, जो कि अक्षर है। और अक्षर तो सिर्फ परमपिता परमात्मा है, या वो ब्रह्मांड है, या वो ऊर्जा का स्रोत है। बाकी हर चीज शरण होने वाली है, वो खत्म होगी, उसका डीके होगा। तो 2 ही तरह की निष्ठाएं हैं, 2 ही तरह के मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग। अब यहाँ पर पुनः कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि ज्ञान कैसा है, कर्म कैसा है, ज्ञानी कैसा है, कर्मयोगी कैसा है। और अगर हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो हमें कर्म करने की आवश्यकता ही क्या है? क्योंकि जब कृष्ण ये कहते हैं कि 2 मार्ग हैं, तो जितने भी अकर्मण्य लोग हैं, निष्क्रिय रहने वाले लोग हैं, आलसी, तामसी, प्रमादी लोग हैं, वो तुरंत कहेंगे कि भाई हम तो ज्ञानी बन गए, हम ज्ञान मार्ग को अपना लेते हैं, कर्म तो हमसे होता नहीं। लेकिन स्पष्ट किया भगवान ने आगे कि ये जो 2 निष्ठाएं हैं, ये दोनों ही निष्ठाएं मनुष्य के हाथ में हैं। लेकिन कैसे? कि जो ज्ञान मार्ग है ये जीव से संबंधित है, परमात्मा से संबंधित है, आत्मा से संबंधित है। और जो कर्म मार्ग है वो इस प्रकृति से, इस देह से संबंधित है। यानी इस लौकिक जगत में जब हम रह रहे हैं तो 2 ही मार्ग हमारे हाथ में है जिन पर हम चल सकते हैं। उसमें से एक मार्ग ज्ञान का है और एक मार्ग कर्म का है। लेकिन फिर कहीं भगवान की बातों को लोग निकम्मेपन में ना ले लें कि जब 2 मार्ग हैं तो कर्म छोड़ो, ज्ञान अपना लो। तो आगे भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि न कर्मणा मनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते। कि हे अर्जुन, कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता। मनुष्य को स्टार्टिंग तो कर्म से ही करनी पड़ेगी। अगर ज्ञान में भी जाना है तो कर्म तो करना पड़ेगा। बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है कि चूंकि तुम्हारा आरंभ ही कर्म से हुआ है, इस मनुष्य देह में जो आने की शुरुआत है, जब माँ के गर्भ में बीज रूप में स्थापित हुए, तो वो एक कर्म, एक क्रिया के परिणाम से हुए। इसीलिए कर्म से दूर तो हट ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते कि हम कर्म नहीं करेंगे। तो यहाँ भगवान कृष्ण ने बहुत ही स्पष्ट कह दिया है कि कर्म से भागना नहीं है। और आगे उन्होंने कहा न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। और हे अर्जुन, ये भी मत सोचना कि हम कर्म का त्याग कर देंगे तो हम ज्ञानी बन जाएंगे, क्योंकि कर्म योग का अर्थ है निष्काम भाव से कर्म करना। मनुष्य चूंकि इस प्रकृति से पैदा हुआ है, इस प्रकृति की उत्पत्ति है, और प्रकृति श्रम का नाम है। आप देखिए, संपूर्ण सृष्टि में देखिए, जितने भी आपको जीव दिखाई देंगे, जीव से मेरा अर्थ है जिसमें भी प्राण है। अब वो चाहे पेड़ पौधे हो, नदियां हो। आप कोई भी नदी देखिए, क्या वो बिना कर्म के है? किस तरह अबाध गति से कल कल बह रही है। लेकिन जहां कोई भी जल
प्रवाह रुक जाता है, बहना बंद कर देता है, तो वो सड़ जाता है, वहां बदबू आने लगती है, सड़ांध मारने लगता है, गंदे कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं, कोई उसके पास खड़ा नहीं होता। इसी तरह से मनुष्य का जीवन है, नदी की तरह कर्म करते हुए बहना है। कर्म करना बंद किया तो सड़ांध आने लगेगी, बदबू आने लगेगी। आप देखिए, यदि हम ध्यान अवस्था में भी बैठे हैं, ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए मानिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में हम जब किसी समस्या को सॉल्व करते हैं तो हम कहते हैं मान लिया, सपोज किया। तो सपोज कीजिए कि हम ध्यान अवस्था में बैठे हैं, बिल्कुल निर्विकार हैं, कोई विचार नहीं आ रहा, क्योंकि विचार आना भी हमारे हाथ में है, तो कोई विचार भी नहीं आ रहा, हम संपूर्ण ध्यान में बैठे हैं। लेकिन उस क्षण भी हमारे शरीर के अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो अपना कार्य कर रहे हैं। सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है, नसों नाड़ियों में रक्त का प्रवाह हो रहा है, सेल्स में क्षरण हो रहा है, नए सेल्स बन रहे हैं, अमाशय अपना काम कर रहा है, यकृत अपना काम कर रहा है। कोई भी ऑर्गन ऐसा नहीं है जो शांत हो गया हो, क्योंकि यदि कोई भी ऑर्गन शांत हो जाएगा तो मनुष्य ही शांत हो जाएगा। यानी कर्म करना बंद कर देना ही इस देह की मृत्यु है। तो हम जब कुछ भी नहीं कर रहे तब भी ये शरीर कर्म करता रहता है, और ये शरीर जिसने बनाया है वो हमें संदेश दे रहा है, वो संकेत दे रहा है, वो निर्देश दे रहा है इससे कि चाहे कोई भी मार्ग चुनो, कर्म करना तो अवश्यम भावी है। अब वो कर्म कुछ भी हो सकता है, आप बिजनेस कीजिए, व्यवसाय कीजिए, नौकरी कीजिए, समाज सेवा कीजिए, पुजारी बन जाइए, मठ महंत में जाइए, मठ महंत का देखभाल कीजिए, समाज की सेवा कीजिए, घर परिवार की सेवा कीजिए, बच्चों का लालन पालन कीजिए, कोई भी कर्म करना है। तो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया भगवान कृष्ण ने श्लोक 4 में कि हे अर्जुन, कर्म से भाग नहीं सकते, कर्म करना तो अवश्य है। फिर आगे उन्होंने कहा भी है बहुत स्पष्ट, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। एक क्षण के लिए भी अर्जुन, ये शरीर कर्म करना बंद नहीं करता। एक क्षण के लिए भी, एक क्षण भी अगर सांस रुक जाती है तो मनुष्य का देहांत हो जाता है। इस देह का अंत तब होता है जब एक सांस गई लेकिन अंदर आई नहीं। जैसे ही हृदय ने काम करना बंद किया, हृदय ने धड़कना बंद किया, तो मृत्यु हो जाती है। तो कर्म तो छोड़ा ही नहीं जा सकता। कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृतिर गुणैहि। इस प्रकृति का गुण है कार्य करना, कर्म करना। जैसा अभी समझाया, प्रकृति का अर्थ है परिश्रम, और जो भी मेहनत करता है, कर्म करता है, श्रम करता है, वही जीवित है। क्योंकि आजकल हिंदुत्व को लेकर और हिंदू धर्म शास्त्रों को लेकर, हिंदू साधु सन्यासियों को लेकर एक बात ऐसी फैल गई है, एक ऐसी विचारधारा बन गई है कि जो हिंदुत्व है, जो साधु सन्यासी हैं, जो आध्यात्म है, वो हमें ये सिखाता है कि कुछ कर्म नहीं करना, अकर्मण्य हो जाना है। अकर्मण्य नहीं होना है। भगवान ने यहाँ स्पष्ट कहा है, निष्काम भाव से कर्म तो करना है। अगर ईश्वर ने कहीं भी ये कहना होता कि कर्म मत करो, तो वो अर्जुन से क्यों कहते युद्ध कर। युद्ध का अर्थ है इस कुरुक्षेत्र में जहां हमने जन्म लिया है, लगातार कर्म करना है, युद्ध करना है, जीवन जीने के लिए कर्म करना है, अपने आसपास के लोगों को संभालने के लिए कर्म करना है, इस प्रकृति का रक्षण करने के लिए कर्म करना है, इस जगत का हित करने के लिए कर्म करना है। हमारे शास्त्र कहते हैं,
आत्मानो मोक्षार्थ जगत हिताय च, ऐसे कर्म करने हैं जिससे अपना मोक्ष प्राप्त हो लेकिन जगत का हित हो। इसका अर्थ क्या हुआ? मोक्ष चाहने वाले साधकों को भी कर्म तो करना है। मोक्ष का अर्थ किसी भी कार्य से मुक्ति नहीं है। मोक्ष का अर्थ है किसी भी कर्म से हृदय से जुड़ना जाना। कर्म तो करना लेकिन राग और द्वेष ना रखना। कर्म तो करना लेकिन कर्म के फल में कोई अपनी व्यक्तिगत कामना ना रखना, और प्रत्येक कर्म को ईश्वर का दिया हुआ कर्तव्य मानकर करना। हम बच्चों का लालन पालन करते हैं और फिर जब बच्चे हमारी सुनते नहीं है तो हम बच्चों को सुनाते हैं, तुम्हारे लिए हमने इतना किया, तुम्हारे लिए सुबह से रात तक हम अपने घर में काम करते हैं, तुम्हारे लिए खटते हैं। पिता कहते हैं तुम्हारे लिए मैंने जीवन दे दिया, मैंने बिजनेस किया, मैंने पैसा कमाया, तुम्हारे लिए किया। जब हम ये कहते हैं कि तुम्हारे लिए ये कर्म किया, इसका अर्थ ये है कि कर्म में कर्ता भाव भी आ गया और साथ में अब हमें वो प्रतिफल भी चाहिए। तो ऐसा कर्म ही बंधन है, क्योंकि जब हमें प्रतिफल की कामना है तो फिर राग और द्वेष भी है। जब प्रतिफल चाहते हैं तो सामने वाले के साथ बंध जाते हैं और कर्म में भी बंध जाते हैं, और जहां हम बंधे वहां मुक्ति की कामना ही व्यर्थ है, क्योंकि मुक्ति होगी ही नहीं। तो कर्म करना है लेकिन कोई भी बंधन में नहीं बंधना है। और बंधन का अर्थ मैं बार बार कहूंगी, बंधन का अर्थ सामाजिक मर्यादाओं को त्यागना नहीं है कि हम कहें कि हम सामाजिक मर्यादाओं के बंधन में नहीं बंधेंगे। मर्यादा का अर्थ है लोक व्यवहार में तीनों गुणों का सामंजस्य रखते हुए, सतगुण, रजस और तमस, इन तीनों का सामंजस्य रखते हुए लोक व्यवहार की मर्यादा का पालन करते हुए अपने कर्मों को निष्काम भाव से करते रहना है। सोचिए यदि समुद्र अपनी मर्यादा तोड़ दे तो वो संपूर्ण पृथ्वी को बहा कर ले जाएगा। सोचिए अगर सूर्य अपनी मर्यादा छोड़ दे और कहे कि मैं जहां पर खड़ा हूं, जहां टिका हूं, वहां से नीचे आऊंगा, और सबको वो जला देगा। सोचिए जब मेघ अपनी मर्यादा तोड़ देते हैं, आप लोगों ने सुना होगा पहाड़ों में बादल फट जाते हैं। बादल फटने का अर्थ उन्होंने अपनी मर्यादा तोड़ दी। जहां भी जब भी मर्यादा टूटती है विनाश का कारण बनती है। तो मर्यादा बंधन नहीं है। मर्यादा में रहकर निष्काम भाव से किए गए सभी कर्म विकास की सीढ़ी पर चढ़ाते हैं और अपने हृदय को शांति देते हैं। ध्यान रखिए, इस शरीर में आए हैं, इस प्रकृति का कार्य है श्रम करना। यदि श्रम नहीं करेंगे तो जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं हमें विनाश की तरफ लेके जाएगी, क्योंकि इस देह में भरपूर एनर्जी है। हम एनर्जी का ही पुतला है। वी ऑल आर बंडल ऑफ एनर्जीज। और एनर्जी का अगर सदुपयोग नहीं किया तो फिर विनाश ही होता है। तो इसीलिए अपने इस शरीर की, अपने हाथ पैरों की, अपने मस्तिष्क की पूरी एनर्जी का सदुपयोग जगत के हित के लिए कीजिए, कार्य करने के लिए कीजिए, मेहनत करने के लिए कीजिए। तो अपने आप ही मुक्ति के सभी मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। राधे राधे।